हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी किए थे। आपने देखा होगा कि इस चैनल पर कैसे टीजीटी कमीशन की तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं। तो फ्रेंड्स जो आग्नेय चट्टानें होती है वो मैग्मा वो लावा के पिघलने से बनती है आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानें के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें एग्जाम्पल हैं आग्नेय चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एस्कीमो जनजाति कहाँ निवास करती है। तो जो एस्कीमो जनजाति है ये यूएसए, कनाडा और जो ग्रीनलैंड के क्षेत्र हैं वहाँ पे ये एस्कीमो जनजाति निवास करती है। और बेसिकली जो टुंड्रा प्रदेश हैं, टुंड्रा प्रदेश ऐसे प्रदेश जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में बर्फ़ जमी रहती है, तो ऐसे प्रदेशों को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। तो ये टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है एस्कीमो जनजाति। और ये जिन घरों में रहती है उन घरों को कहते हैं हम इग्लू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले फ्रेंड्स टीजीटी कमीशन में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था कि मायोरी जनजाति कहाँ निवास करती है, और ये हाल ही में टीजीटी कमीशन में पूछा गया था। तो मायोरी जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी होते हैं उसको हम कहते हैं मायोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है। तो कपास की खेती के लिए जो प्रसिद्ध मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र में, जिसमें दक्कन का पठार प्रमुख है, आदि क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लैब्राडोर जलधारा किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो जो लैब्राडोर की जलधारा है ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और ये जो जलधारा है ये एक तरीके की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर में बहुत सारी जलधाराएं पाई जाती हैं। इस बार के जो टीजीटी कमीशन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि फ्लोरिडा की जलधारा कैसी जलधारा है। तो जो फ्लोरिडा की जलधारा है ये एक तरीके की गर्म जलधारा है, क्योंकि ये जो जलधारा है ये विषुवत रेखा से चलती है। तो जो जलधाराएं विषुवत रेखा से चलेंगी वो सारी की सारी जलधाराएं फ्लोरिडा की गर्म जलधारा के एग्जाम्पल कहलाएंगी। और इसमें जो हमारे पास अटलांटिक महासागर में जो लैब्राडोर की जलधारा है, लैब्राडोर की जलधारा जो चलती है जी कनाडा और ग्रीनलैंड से होते हुए चलती है। और ये जो क्षेत्र है, जो टुंड्रा क्षेत्र हैं, ठंडे इलाके हैं, और ठंडे इलाकों से जो जलधाराएं चलती है वो ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लोरिडा की जलधारा है टीजीटी कमीशन में, कि फ्लोरिडा की जलधारा कैसी जलधारा है। तो फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा थी, क्योंकि ये जो चलती थी जलधारा ये विषुवत रेखा से चलती थी, और विषुवत रेखा से होते हुए ये अमेरिका के एक क्षेत्र है फ्लोरिडा, वहाँ तक जाती थी। तो इस कारण से इसको गर्म जलधारा कहा गया था। तो ये इसका आंसर सही होगा कि गर्म जलधारा। ठीक है, फ्लोरिडा की जलधारा फिर कौन सी जलधारा कहलाएगी, गर्म जलधारा। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, लैब्राडोर की जलधारा किस महाद्वीप में पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में, और ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो फ्रेंड्स जो पिग्मी जनजाति है वो निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी जलधाराएं हैं, बहुत ही ज़्यादा जनजातियां हैं, और इसमें पिग्मी एक प्रमुख जनजाति है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान में है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार जो झील है ये महाराष्ट्र में है, और ये जो झील है ये उल्कापिंड के गिरने से बनी झील है। मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये कि मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये भी क्वेश्चंस कई एग्जाम हुए पिछले, जिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि मांजुली द्वीप किस नदी के पर स्थित है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। स्वाना घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो स्वाना जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में।
अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। और इसके अलावा बहुत सारे घास के मैदान जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास हो गया पंपास हो गया, पंपास के साथ साथ कंपास हो गया, ठीक है, लानोज हो गया। ये सारे के सारे घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महाद्वीप में है? तो जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है ये पाई जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और इस गल्फ स्ट्रीम जलधारा की ये खासियत है कि ये चलती है विषुवत रेखा से, और विषुवत रेखा से जाते हुए जब ये यूरोप में पहुंचती है तो ये यूरोप में यूरोप का जो मौसम होता है, गर्म मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, उस मौसम को ये काफ़ी सुहावना मौसम बना देती है। और इसी कारण से यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं इस जलधारा को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौंदर्य ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो जो सौंदर्य का ग्रह है शुक्र ग्रह को कहा जाता है सौंदर्य का ग्रह। इसके अलावा शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है हमारे हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? कुल्लू में। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है नंदा देवी पर्वत। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ज्योग्राफी के लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में इससे बड़ी वीडियो देखने को मिलेगी। और इस चैनल पर डिटेल से पढ़ाया जाता है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।